औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इरशाद बारी तआला है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। छोड़ दो वो गुनाह जो तुम ज़ाहिरन करते हो या बातिनन। गुनाह कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करने को और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने को। ऐसे तमाम काम जो हम ज़ाहिर में करते हैं या बातिन में करते हैं, परवरदिगार आलम ने उनको छोड़ देने का हुक्म फरमाया। इरशाद फरमाया, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। छोड़ दो वो गुनाह जो तुम ज़ाहिरन करते हो या बातिना। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो वहाँ कुछ सहाबा किराम गुटलियों पर जिक्र कर रहे थे। जैसे मस्जिद में चादर बिछा दी जाती है और ऊपर खजूर की गुटलियाँ डाल दी जाती हैं या कंकर डाल दिए जाते हैं, उस पर कुछ लोग जिक्र कर रहे होते हैं। चूँकि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये चीज़ पहली मर्तबा देखी थी और नबी अलैहिस्सलाम से ये चीज़ नहीं देखी थी, तो आपको ताज्जुब हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे लगा कि शायद एक बिदअत गढ़ ली है। तो पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो किसी सहाबी ने जवाब दिया कि हम इस पर जिक्र कर रहे हैं 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर 100 मरतबा सुभान अल्लाह, फिर 100 मरतबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह हम गिन गिन के अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। अब इस तरह गुटलियों पर तस्बीह करना जायज़ है या नहीं, ये तो एक फ़िक़ही मसला है। बाज़ फुक़हा कहते हैं जायज़ है, क्योंकि हदीस पाक में गिनती का भी तसव्वुर है और गिनती का भी ज़िक्र है बाकायदा। तो शुमार करने के लिए कोई भी ज़रिया अख्तियार किया जा सकता है। और बाज़ फुक़हा कहते हैं कि नहीं, ख़ास इस तरीके से गिनती करना ये मुनासिब नहीं है। बंदा उंगलियों पे गिनती कर ले या अपनी ज़ाती तस्बीह पे कर ले, इस तरह एक इज्तिमाई हैत और ये गिनती करना ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये तो एक फ़िक़ही मसला है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो बात सुनने और समझने की है। फरमाया, तुम अल्लाह की तस्बीह को गिन रहे हो कि सुभान अल्लाह इतनी दफ़ा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दफ़ा पढ़ा,
अल्लाह अकबर इतनी दफ़ा पढ़ा, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी नेकी को गिन रहे हो, नेक आमाल को गिन रहे हो। मुझे ये बताओ कि कभी अपने गुनाहों को भी गिना है? कभी अपने गुनाहों को भी गिना है? सारे साहबा किराम हैरान, क्या गुनाहों को भी गिनना होता है? फरमाया हाँ, तुम नेकी को गिनना छोड़ दो, अपने गुनाहों को गिन लिया करो और उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करो। नेकी तुम जितनी भी करोगे अल्लाह उसको ज़ाया नहीं फरमाएंगे, यानी नेकी को अल्लाह गिन लेगा। आपने कितनी मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ा, कितनी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने सिपारे पढ़े, ये सारी चीज़ें मेरा अल्लाह गिन रहा है, अल्लाह के फरिश्ते गिन रहे हैं। तुम्हारा काम यह है कि अपने गुनाहों को गिन गिन कर अपनी जिंदगी से निकाल दो। चुनांचे इसलिए हमारे मशाइख ने मामूलात के अंदर ये चीज़ शामिल की है कि रोज़ाना 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और जब पहली मरतबा कहना है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो अपने दिन के गुनाहों को तसव्वुर करना है कि आज के दिन में मुझसे फ़लाँ गुनाह हुआ, मैं अल्लाह ताला के हुजूर उससे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद ये दूसरा गुनाह हुआ, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। तीसरा गुनाह हुआ, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। चौथा गुनाह हुआ, उससे माफ़ी मांगता हूँ। जब बंदा 100 गुनाहों से सुबह तौबा करेगा और 100 गुनाहों से शाम तौबा करेगा तो उसकी तो ज़िंदगी में गुनाह बाकी नहीं रहेगा। कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, दिन में 200 गुनाह तो नहीं करता होगा ना। तो अगर वो इस्तिग़फ़ार के पानी से सुबह शाम नहा लेगा, गुस्ल कर लेगा, तो अल्लाह ताला उसको पाकीज़ा लोगों में, पाकीज़ा बंदों में शामिल फरमा लेगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने जब तौबा की तो मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुहासबा किया कि मैंने जिंदगी में कितने गुनाह किए। फरमाते हैं बचपन से लेकर 55 तक सारी जिंदगी का मुहासबा करने से मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैंने जिंदगी में 38 गुनाह किए, 38 गुनाह किए। फरमाते हैं मैंने हर गुनाह पर 1000 बार तौबा की, तो 38,000 मरतबा तौबा की। फरमाते हैं मुझे फिर सुकून नहीं आया, फिर मैंने हर गुनाह पर 2 रकत सलाते तौबा पढ़ी, फिर भी सुकून नहीं आया, तो मैंने हर गुनाह पर 1000 दिरहम सदका किया ताकि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी से इन गुनाहों के नामो निशान को मिटा दे। तो हमारे अकाबिर इस तरीके से सच्ची तौबा किया करते थे। नबी इस्लाम से पूछा गया कि कुरान मजीद में हुक्म है वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, छोड़ दो वो गुनाह जो तुम ज़ाहिरन करते हो या बातिनन। तो ये गुनाह है क्या? गुनाह किसको कहते हैं? नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया अल-बिर हुस्नुल खुल्क। नेकी तो ये है कि इंसान दूसरों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, और गुनाह ये है कि जो तुम्हारे दिल में खटके, जो तुम्हारे दिल में खटके वो गुनाह।
दामा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जिस चीज़ में तुम्हें शक शुबा है उसको छोड़ दो और जिस चीज़ में तुम्हें शक शुबा नहीं उसको अपना लो, तो गुनाह से बच जाओ। गुनाह ऐसी चीज़ है, इसके लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं, मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं, और ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं, एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं, बल्कि गुनाह ऐसी चीज़ है कि अनपढ़ से अनपढ़ बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने एक मुफ्ती बिठाया हुआ है। अगर इंसान अपने मन में झांक कर अपने उस मुफ्ती से यानी ज़मीर से पूछ लेगा कि बताइए ये गुनाह है या सवाब है, हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है, तो हर सलीमुल फितरत इंसान के मन का मुफ्ती बता देता है कि ये गुनाह है या सवाब है। अंदर का मुफ्ती। इसलिए किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो अपने मन में झांकने से इंसान को पता चल जाता है कि ये गुनाह है या सवाब है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल के मुफ्ती से फतवा लिया करो, अपने दिल के मुफ्ती से फतवा लिया करो। इसकी मिसाल ऐसे समझें, एक साहब सरकारी मुलाजिम है, ऑफिसर हैं, उनके पास एक बंदा आया कि सर मेरा ये काम है कर दीजिए। कहते ये काम तो नहीं हो सकता, तो बड़ा मुश्किल है, इस पे तो पाबंदी है, ममनू है। अब ये जो आने वाला बंदा है बड़ा चालाक होशियार है, ये अलग से उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें खर्चा पानी दे दूंगा जितना तुम कहोगे, लेकिन मेरा ये काम होना चाहिए। रिश्वत का नाम हमने खर्चा पानी रखा है ना, खर्चा पानी दे दूंगा। ये नहीं कहता तुम्हें खिंजीर दे दूंगा, सूर दे दूंगा, सूद दे दूंगा, हराम दे दूंगा, शराब दे दूंगा, बल्कि कहते खर्चा पानी दे दूंगा। अब वो लालच में आ जाता है कि चलो कुछ मिलेगा, तो क्या कहता है, चलो मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। अब जाहिर है सारा निज़ाम तो उनके हाथ में होता है। अब लालच में आके इस अफसर ने उस बंदे का काम कर दिया। अब जब काम किया तो इसने ज़िंदगी में पहले कभी रिश्वत नहीं ली थी। वो बंदा आया और उसने मुट्ठी में इसको काफ़ी सारे पैसे पकड़ाए। अब जब मुट्ठी में पैसे पकड़ाता है तो ये कांप रहा होता है, क्योंकि पहली दफ़ा हराम ले रहा है, कांप रहा होता है, क्या होगा, क्या करूँगा, पकड़ा ना जाऊँ, कोई देख ना ले, डर रहा होता है। और उसके अंदर का ज़मीर चीख चीख के पुकार होता है कि जालिम, सारी ज़िंदगी तो पाक दामन रहा, आज ये थोड़े से पैसे लेकर तूने अपने दामन पे धब्बा लगा दिया। डर रहा होता है, कांप रहा होता है, लेकिन कांपते कांपते जेब में डाल लेता है। बाहर निकलता है, जाके खुद भी उसमें से खाता है, बीवी बच्चों को भी हराम खिलाता है, उनके पेट में भी आग डालता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका वो खौफ ख़त्म होता है, दूसरी दफ़ा फिर रिश्वत लेता है, तो वो पहले वाला डर कम हो जाता है। अंदर का मुफ्ती बोलता तो है लेकिन पहले जितना नहीं, उसका जोर कम हो जाता है।
फिर तीसरी दफ़ा रिश्वत लेता है, चौथी दफ़ा लेता है, करते करते उसका वो ज़मीर मर जाता है, अंदर का मुफ्ती मर जाता है और उसको बुराई की पहचान फिर ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान अंधा हो जाता है, उसके लिए फिर शराब हो, पेशाब हो, कोई फ़र्क नहीं होता कि ये हराम है या हलाल है, सूद हो, खिंजीर हो, उसको कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर का मुफ्ती मर चुका होता है। तो जिस बंदे का ये मुफ्ती जिंदा हो, ये उसको गुनाह की पहचान करवा देता है और उसके लिए गुनाह से बचना आसान करवा देता है, उसको गुनाहों से बचने पर आमादा कर देता है। तो इसलिए फरमाया कि अल इस्मु मा हाक फी सदरिक, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। हमारे अकाबिर तक़वा की मिसालें थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। दारुल देवबंद के एक बुज़ुर्ग थे, आलिम थे, हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन शाह साहब रहमहुल्लाह। वो एक मरतबा चंदे के लिए किसी दूसरे शहर में गए, दोस्त अहबाब के पास, कि उनसे मुलाकातें करेंगे, मदरसे की तरफ मुतवज्जे करेंगे, उनसे कुछ फंड लेके आएंगे। मदरसे के काम से गए, वहाँ दोस्तों ने कुछ चंदा वगैरह दिया। उस ज़माने में वो 300 रुपये थे, आज के 3 लाख से भी ज़्यादा, बल्कि कई लाख से ज़्यादा बनते। वो लेकर आए, लेकिन अल्लाह की शान, रास्ते में उनको चोरों ने लूट लिया और वो सारा चंदा गया। अब बड़े परेशान हैं, क्या करूं, मदरसे का चंदा ज़ाया हो गया। लेकिन अल्लाह से डरने वाले थे। घर पहुंचे, मदरसे में पहुंचे, मदरसे वाले भी उम्मीद से थे कि कुछ लेके आएंगे, लेकिन पता चला कि वो तो लुट गए हैं। लेकिन हजरत ने फरमाया कोई मसला नहीं, ये मुझसे नुकसान हुआ है, इसको मैं भरूंगा। कुछ दोस्तों से कर्ज वसूल किया और कर्ज लेके मदरसे में जमा करवा दिया। उलमा को पता चला तो उलमा ने ये फतवा दिया कि चूँकि मदरसे का माल था, मदरसे के ताउन के लिए गए थे, तो ये एक अमानत थी, और अमानत का उसूल ये है कि अगर जानबूझकर अमानत को ज़ाया न किया जाए, कुदरती ज़ाया हो जाए, तो उसका ज़मान और तवान नहीं होता। तो इसमें उनका क्या कसूर है, लुट के चोरों डाकुओं ने छीन लिए, अब उनका तो कोई कसूर नहीं है, लिहाजा उन पर जुर्माना नहीं होना चाहिए। खैर, मसला आगे बढ़ा तो उस वक़्त के बड़े मुफ्ती थे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गनगोई रहमुल्लाह, उनका फतवा चलता था। बात उन तक पहुंची तो उन्होंने भी फतवा लिख के दिया कि हजरत से कहें कि आप पर ज़मान नहीं है, अपने आप को परेशान ना करें, आप कर्जा लेकर ये पैसे ना अदा करें। तो मौलाना रफ़ीउद्दीन शाह साहब रहमुल्लाह ने अजीब जवाब दिया, फरमाया कि हज़रत मौलाना रशीद अहमद गनगोई रहमुल्लाह, जिन्होंने मेरे बारे में जवाज़ का फतवा दिया कि ये पैसे आप पर लाजिम नहीं है, आप ना भी जमा करवाएं तो कोई मसला नहीं है, उनसे जाकर पूछो कि अगर ये मामला आपके साथ बनता तो आप क्या करते, मदरसे में पैसे जमा ना करवाते। तो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गनगोई रहमुल्लाह ने फरमाया कि अगर ये मामला मेरे साथ बनता तो मैं तो एहतियातन फिर भी पैसे जमा करवाता। तो फरमाया अपने लिए तकवा और मेरे लिए फतवा, अपने फतवे अपने पास रखो, मैं रफ़ीउद्दीन तो तकवा पर अमल करूँगा, मेरा मामला अल्लाह के साथ। ये वो लोग थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। तो फरमा अल इस्मु मा हाक फी सदरिक, हर वो चीज़ जो तुम्हारे दिल में खटकती है वो गुनाह है, और उसको परवरदिगार आलम ने छोड़ देने का हुक्म फरमाया है। एक और मिसाल समझ लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक हाबील और एक काबील। उनकी शादियां 2 बहनों से हुई,
उस ज़माने में बहन से निकाह जायज़ था, चूँकि और कोई फैमिली तो थी नहीं, कज़नें तो थी नहीं, तो बहन से निकाह जायज़ था। तो हाबील के हिस्से में जो बहन आई वो ज़्यादा खूबसूरत थी, और काबील के हिस्से में जो बहन आई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। तो काबील को हसद हुआ कि इसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत क्यों है। जब हसद हुआ तो हसद ऐसी चीज़ है कि ये दूसरे के खिलाफ तदबीरें करने पर इंसान को आमादा करती है। फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को खा जाता है। तो इंसान हसद की आग में अंदर ही अंदर जलता रहता है, जेलस होता रहता है। तो जेलस हो रहे थे, गुस्से में आकर एक बड़ी चट्टान उठाई और उनको मारने के लिए जब ऐसे की तो जो हाबील थे वो अल्लाह से डरने वाले थे, उन्होंने अजीब जुमला इरशाद फरमाया, लइम बसत्त इलैया यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक़तुलक। ए मेरे भाई, ए मेरे सगे भाई, तूने अगर मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तो तुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। तूने ज्यादती करने की ठान ली, तूने हसद किया, तूने जुल्म करने का सोच लिया, लेकिन मेरे भाइया मैं तो जुल्म करके जालिम नहीं बनना चाहता, मैं तो ज्यादती करके अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहता। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ। चुनांचे हाबील ने हाथ नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना मामला और फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। नतीजा ये कि काबील ने बड़ी चट्टान उठा के उनके सर में मारी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लइम बसत्ता इलैया यदक लितक़तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक़तुलक, मैं नहीं उठाऊं। तो ये हाथ ना उठाना, ज्यादती और जुल्म के लिए तैयार न होना, ये तकवा है। और किसी के लिए हाथ उठा लेना, ज्यादती करना, जुल्म करना, आगे बढ़ने में पहल करना, ये तकवा के खिलाफ है और ये गुनाह है। तो फरमाया